हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे जीएफजी का। जो आज की प्रॉब्लम है सेट मैट्रिक्स जीरोस। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या कह रहा है, यू आर गिवन अ 2D मैट्रिक्स मैट ऑफ साइज एन क्रॉस एम। तो बेसिकली हमको क्या क्या गिवन है, 2D मैट्रिक्स गिवन है साइज एन क्रॉस एम की। द टास्क इज टू मॉडिफाई द मैट्रिक्स सच दैट मैट आई और जे इज जीरो। ऑल द एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम आर सेट टू जीरो। अगर किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट ith और jth इंडेक्स की वैल्यू अगर वो जीरो है तो उस पार्टिकुलर ith रो का सारा एलिमेंट और jth रो का सारा एलिमेंट हमको किससे सेट करना है, हमको जीरो से सेट करना है। एंड डू इट इन कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और हमको इसको एक कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। तो बेसिकली किसी भी मैट आई और जे की अगर करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको जीरो गिवन है तो हमको उस पार्टिकुलर ith रो और jth कॉलम को क्या करना है, बेसिकली हमको जीरो से फिल करना है। तो हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है, एन और एन कॉमा एन कहाँ तक जा सकता है, 1 से लेकर के 500 तक जा सकता है। और मैट ऑफ आई और जे की वैल्यू क्या हो सकती है, -2^31 से लेकर के 2^31 -1 तक जा सकती है। ओके तो हमको गिवन एग्जांपल में हमारा इनपुट क्या था, जो कि हमारा 3×3 की मैट्रिक्स थी। तो उसमें बेसिकली एलिमेंट्स क्या थे, 1 -1 1 -1 0 1 1 -1 और 1। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या फाइंड करना था कि किस मैट ऑफ आई और जे की वैल्यू जीरो है, यानी हमको ऐसा आई और जे इंडेक्स फाइंड करना है जिससे कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू क्या है वो जीरो हो। तो बेसिकली हम इसमें कौन सा ऐसा इंडेक्स है, तो ये 1,1 यानी 1×1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या है वो जीरो है। यानी इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को क्या करना है, हमको जीरो से फिल करना है। यानी हमारा फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जीरो होंगे और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो ये हमारा आउटपुट है। ओके तो अब इसको हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी अप्रोच 1 देखते हैं। तो हम अप्रोच 1 में क्या करेंगे, हम बेसिकली टू हम वेक्टर इनिशियलाइज करेंगे। कौन कौन से, रो जीरो और कॉलम जीरो। ठीक है, तो रो जीरो क्या होगा हमारा, n कॉमा जीरो से इनिशियलाइज होगा, यानी उसके अंदर टोटल n एलिमेंट हो सकते हैं। और कॉलम जीरो हमारा क्या होगा, m कॉमा जीरो से इनिशियलाइज होगा, बेसिकली इसके अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं, m एलिमेंट हो सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम अपने मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करेंगे और जिस भी पार्टिकुलर आई और जे के करस्पॉन्डिंग हमको उसकी वैल्यू जीरो गिवन है, मतलब जीरो अगर मिलेगी तो हम क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर रो और कॉलम की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ट्रू मार्क कर देंगे। अभी सारे क्या है इनिशियलाइज, सब कुछ फॉल्स इनिशियलाइज है। और जैसे हमको किसी भी ith और jth इंडेक्स पे वैल्यू हमको जीरो मिलेगी तो उस पार्टिकुलर इंडेक्स यानी उस पार्टिकुलर रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे, ट्रू मार्क कर देंगे। अभी सारी फॉल्स है। अब जैसे हम इसको ट्रेवर्स करेंगे तो हम कौन से इंडेक्स पे हमको वैल्यू जीरो मिलेगी, तो ये 1,1 यानी आई हमारा 1 है और हमारा जे भी क्या है 1 है। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर इंडेक्स पे हमारा क्या एलिमेंट है वो जीरो है। तो हम यानी फर्स्ट इंडेक्स को हम क्या करेंगे, ट्रू मार्क कर देंगे, रो के फर्स्ट इंडेक्स को, और कॉलम पे भी हम फर्स्ट इंडेक्स को क्या मार्क कर देंगे, ट्रू मार्क कर देंगे। ओके और हम ऐसे क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे मैट्रिक्स को ट्रेवर्स कर जाएंगे। और उसके बाद आफ्टर हम क्या करेंगे कि जब हम मैट्रिक्स को मॉडिफाई कर रहे होंगे तो हम चेक कर लेंगे कि किस पार्टिकुलर, जैसे कि हमने क्या किया था, ये क्या है हमारा फर्स्ट रो है और ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है। तो जब हम दोबारा मैट्रिक्स को मॉडिफाई कर रहे होंगे तो हम चेक करेंगे कि हमारा अगर वो पार्टिकुलर जो भी हमारा पार्टिकुलर एलिमेंट अगर वो फर्स्ट रो पे या फर्स्ट कॉलम पे आता है तो हमको उसको जीरो से मार्क करना है। जैसे कि हमारा ये क्या है, 0,0 है, ये क्या है हमारा 0,1 है, ये क्या हमारा 0,2 है। तो हमको चेक करना है कि ये पार्टिकुलर इंडेक्स क्या है, 0,1 है, यानी ये हमारा फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो तो इसके एलिमेंट को हम जीरो मार्क कर देंगे। वैसे सेम हम कॉलम के सारे एलिमेंट को जीरो मार्क कर देंगे, सॉरी रो के सारे एलिमेंट को जीरो मार्क कर देंगे और कॉलम के सारे एलिमेंट को हम जीरो मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ ओ n क्रॉस m है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम बेसिकली n+m है, क्योंकि हम रो भी मतलब हम बेसिकली एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं रो की और कॉलम की मार्क करने के लिए कि इस पार्टिकुलर इंडेक्स पे हमारा रो और कॉलम जो है हमारा जीरो है। तो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ ओ n+m हो जाएगी। ओके अगर हम और बेसिकली ये रहा कोड, हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे मैट्रिक्स साइज उसको n में स्टोर कर लेंगे और जो हमारा कॉलम के साइज उसको m में स्टोर कर लेंगे। फिर हमने क्या किया, दो वेक्टर हमने इनिशियलाइज किया, हमने रो जीरो और कॉलम जीरो दो वेक्टर हमने इनिशियलाइज किया, जो कि इनिशियली सारा का सारा फॉल्स है। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली चेक कर रहे हैं कि कौन से ऐसी पार्टिकुलर ith और jth इंडेक्स है जहाँ पे वैल्यू जहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो उस पार्टिकुलर रो ऑफ आई यानी उस पार्टिकुलर रो जो भी हमारा रो जीरो वाले जो हमारा वेक्टर है उस पार्टिकुलर इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, उसको ट्रू मार्क कर देंगे। तो रो ऑफ आई और कॉलम ऑफ जे को हम क्या करेंगे, ट्रू मार्क कर देंगे। यानी रो मतलब जो भी हमारा ith रो होगा और jth कॉलम होगा उसको हम क्या करेंगे, ट्रू मार्क कर लेंगे। और आफ्टर क्या करेंगे, हम अपने जो भी हमारा वेक्टर यानी जो भी हमारा मैट्रिक्स था उसको मॉडिफाई कर लेंगे कि अगर रो जीरो का ट्रू है या फिर कॉलम जो ट्रू है तो उस पार्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू का कर दो, जीरो कर दो। जैसे यहाँ पे
फर्स्ट रो हमारा ट्रू था और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हमारा ट्रू था। तो जब हम इस पूरे मैट्रिक्स को ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम आएगा। तो अगर ये फर्स्ट कॉलम है तो इसकी वैल्यू को जीरो कर दो। ये भी हमारा फर्स्ट कॉलम पे होगा तो ये भी जीरो कर दो। ये भी फर्स्ट कॉलम पे होगा तो ये भी जीरो कर दो। अगर ये फर्स्ट रो पे है तो जीरो कर दो, और फर्स्ट अगर रो पे है तो ये सारा का सारा एलिमेंट क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, इससे हमारा मैट्रिक्स मॉडिफाई हो जाएगा। अब सेकंड अप्रोच क्या है, अभी तक हमने इस पार्टिकुलर अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है, यानी ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो बन जा रही है वो n+m बन जा रही है। अब इसको ऑप्टिमाइज करेंगे कैसे, तो बेसिकली हमारी सेकंड अप्रोच क्या है, हम दो वेरिएबल स्लाइस कर लेंगे, जैसे रो जीरो और कॉलम जीरो। तो इनिशियलाइज कर लेंगे, मतलब बेसिकली ये इनिशियली क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो हम चेक क्या कर रहे हैं इस पार्टिकुलर अप्रोच में, हम सबसे पहले इस पार्टिकुलर अप्रोच में हम चेक करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, यानी फर्स्ट रो जो बेसिकली हमारा ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, ये जीरो, इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है कि वो जीरो है। लेट्स सपोज हम चेक कर रहे हैं, अगर इसमें कोई पार्टिकुलर एलिमेंट जीरो है, लेट्स सपोज अगर मान लेते हैं यहाँ पे जीरो होता, तो यानी हमको ये सारा का सारा एलिमेंट जो है हमको जीरो से मार्क करना पड़ता। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, सबसे पहले चेक किया इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स में जो हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है इसमें कोई एलिमेंट जीरो है या नहीं। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा रो था, और सॉरी फर्स्ट जो हमारा कॉलम है और फर्स्ट रो, इसमें कोई एलिमेंट जीरो है नहीं। तो जो भी हमारा नॉर्मल, जो भी हमारा रो जीरो और कॉलम जीरो जो भी इनिशियलाइज किया था हमने फॉल्स, वो ऑलरेडी फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, हम बाकी के बचे एलिमेंट्स को हम चेक करेंगे। अगर हमको कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है, अगर किसी भी पार्टिकुलर आई और जेथ इंडेक्स पे हमको कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसकी वैल्यू जीरो है, तो हम क्या करेंगे, जो उसका फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो है इसको हम जीरो से मार्क कर देंगे। जैसे कि अगर किसी भी मैट आई और जे की वैल्यू अगर जीरो है तो उसके फर्स्ट, यानी हम मार्क द स्टार्ट ऑफ द रो, मार्क द स्टार्ट ऑफ द कॉलम, यानी जो भी स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम होगा उसको हम जीरो से मार्क कर देंगे। जैसे इस पार्टिकुलर इंडेक्स पे अगर देखें तो इसका स्टार्टिंग जो हमारा कॉलम है ये है, स्टार्टिंग रो है हमारा ये, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम जीरो से मार्क कर देंगे। ठीक है, ओके। अगर कहीं भी हमको जीरो मिलता है तो उसके स्टार्टिंग कॉलम और स्टार्टिंग रो को हम क्या करेंगे, जीरो से मार्क कर देंगे, यानी स्टार्टिंग कॉलम और स्टार्टिंग रो को हम जीरो से मार्क कर देंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद आफ्टर हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या हमारा, हम क्या करेंगे, पूरे मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे अगर किसी भी एलिमेंट, जैसे किसी भी अगर एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर उसका जीरो है, यानी जब हम इसको ट्रैवर्स कर रहे होंगे, अगर उसका फर्स्ट उस पार्टिकुलर कॉलम में अगर फर्स्ट एलिमेंट जीरो है तो सारे के सारे एलिमेंट को हमको जीरो से फिल करना है। अगर किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स पे अगर उसका फर्स्ट रो अगर जीरो है तो वो पूरी रो हम क्या करेंगे, जीरो से फिल कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमारा क्या था, आई कॉमा जीरो, अगर हमारा आई कॉमा जीरो है तो हम जो भी हमारा आई और जेथ इंडेक्स वैल्यू उसको जीरो कर देंगे। तो बेसिकली हम कुछ नहीं करें, हम चेक करेंगे अगर उसका फर्स्ट कॉलम वाली फर्स्ट कॉलम की वैल्यू का जीरो है तो ओवरऑल सारा का सारा जो कॉलम होगा वो जीरो से फिल होगा। अगर फर्स्ट ऑफ रो की मतलब फर्स्ट रो की अगर वैल्यू जीरो है तो सारी की सारी रो जो मतलब उस पार्टिकुलर जो भी रो होगा उसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो से फिल होंगे। तो इस पार्टिकुलर फॉर लूप से हम उसको क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। और लास्ट हम क्या करेंगे, जो हमने सबसे पहले स्लाइस किया था कि हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारी जीरो है या नहीं। अगर हमारी फर्स्ट रो अगर जीरो है तो हम फर्स्ट रो को पूरी जीरो से स्लाइस कर देंगे, और अगर हमारी फर्स्ट कॉलम हमारी अगर जीरो, अगर ये ट्रू है तो हम अपनी फर्स्ट कॉलम को जीरो से पूरी फिल कर देंगे। अच्छा, ये सबसे लास्ट में क्यों कर रहे हैं, हम पहले क्यों नहीं, मतलब फर्स्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर हमारा यहाँ पे जीरो होता तो हम ये पार्टिकुलर कॉलम, ये पार्टिकुलर जो हमारा कॉलम है जीरो से सब स्लाइस हो जाता, और ये पार्टिकुलर रो है जो ये भी हमारा जीरो से स्लाइस हो जाता। तो बेसिकली होता क्या, ये पूरी मैट्रिक्स ही जीरो बन जाती है। जब हम आगे ट्रेवर्स करेंगे तो ये भी जीरो होता है, ये भी जीरो होता है, तो सब जीरो हो जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है इसको सबसे लास्ट में मार्क कर रहे हैं, जिससे हमारा जो है आउटपुट वो ट्रू आए, मतलब रॉन्ग ना आए, करेक्ट आए। और अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है n×m, लेकिन हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या किया, जो हमने एक्स्ट्रा स्पेस वहाँ पे n+m यूज़ किया था, हमने एक्स्ट्रा स्पेस को कर दिया कांस्टेंट स्पेस बना दिया। हमने सिर्फ दो वेरिएबल यूज़ किया, रो जीरो एंड कॉलम जीरो। अब बेसिकली हम इसका कोड देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी मैट साइज थी उसको n में स्टोर कर लिया, और जो हमारा कॉलम साइज था उसको हमने m में स्टोर कर लिया। तो हमने दो वेरिएबल बनाए, ये फ्लैग हमें चेक करने के लिए कि हमारा जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है वो हमारा जीरो होगा या नहीं, यानी इसको हमको जीरो से फिल करना है या नहीं। उसके बाद हमें क्या किया, हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि हमारा फर्स्ट कॉलम ट्रू, मतलब जो भी हमारा फर्स्ट कॉलम है वो जीरो से फिल होगा या नहीं, क्या उसके अंदर जीरो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब सेम हमने रो के लिए भी चेक कर लिया। अब हमने क्या किया, हमने बाकी बचे एलिमेंट्स को चेक किया कि अगर किसी भी मैट आई और जे की वैल्यू अगर जीरो है तो उसका फर्स्ट इंडेक्स मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, जीरो से मार्क कर देना है। ओके, अब फिर हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम अगर किसी भी रो या
किसी भी कॉलम का जो फर्स्ट इंडेक्स है अगर वो जीरो है, जैसे कि ये हमारा रो है, अगर इसका फर्स्ट इंडेक्स जीरो है तो हमको क्या करना है, उस सारे के सारे जो भी उस पार्टिकुलर रो में वैल्यू उसको जीरो करना है, या फर्स्ट कॉलम की वैल्यू अगर जीरो है तो उस पार्टिकुलर कॉलम, उस पूरे पार्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को हमको क्या करना है, जीरो से स्लैश कर देना है, ठीक है, अब जीरो से रिप्लेस कर देना है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अगर हमारा रो जीरो था तो अगर हमारा फर्स्ट रो जीरो था तो सारी की सारी जो फर्स्ट रो की वैल्यू उसको हम जीरो से स्लैश कर देंगे, मतलब जीरो से फिल कर देंगे। अगर हमारा फर्स्ट कॉलम जीरो था तो जो हमारी फर्स्ट कॉलम थी उसको हम जीरो से फिल कर देंगे। ओके, इसकी ओवरऑल इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या किया था हमने, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या किया था, बिग ऑफ n प्लस m से बिग ऑफ 1 में, यानी हमने कांस्टेंट स्पेस में इसको सॉल्व कर दिया।